जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस की प्रमुख खबरों को कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारी पहली खबर निकल कर आ रही है इंडियन एयरफोर्स के AN-32 टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट को लेकर। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सोवियत रूस के जमाने का है, जिसे 1984 में भारतीय वायुसेना के द्वारा सर्विस में शामिल किया गया था, जिसकी फ्लीट काफी पुरानी हो चुकी है और इसे रिप्लेस करने के लिए एयरबस की तरफ से अपने C295 मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए प्रपोज किया गया है। इसकी पेलोड क्षमता करीब 7.5 टन है, जो कि भारतीय वायुसेना के करंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, क्योंकि सोवियत रूस का AN-32 भी इतनी ही पेलोड क्षमता प्रदान करता है। हालांकि अब ये पुराना हो चुका है और 2030 तक इसकी फ्लीट को रिटायर कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना 56 C295 को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार है, जिसमें से 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरबस के द्वारा स्पेन में बनाकर भारत को 2030 तक सप्लाई किए जाएंगे और बाकी के बचे 40 को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 2032 से शुरू होगी। भारतीय वायुसेना के अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड भी 6 की संख्या में C295 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट वेरिएंट को एक्वायर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अर्मीनिया ने आकाश 1S सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के एक्वाजिशन के बाद अपने एरियल डिफेंस को और मजबूत करने के लिए भारत और इजरायल के ज्वाइंट वेंचर में तैयार किए गए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM या फिर आकाश NG सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को अपने मिलिट्री के आर्सनल में शामिल कर सकता है। हालांकि अर्मीनिया ने जो आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर किया है, उसकी डिलीवरी अर्मेनिया को अगले वर्ष तक शुरू की जाएगी। आकाश 1S एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है जो करीब 30 किलोमीटर दूर से ही एयरबॉर्न थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद अर्मेनिया MRSAM और आकाश NG खरीदना चाहता है। हालांकि आकाश NG आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम का सोफिस्टिकेटेड सक्सेसर है, लेकिन अभी तक ये एक्टिव प्रोडक्शन में शामिल नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि अर्मेनिया के द्वारा MRSAM को खरीदा जाए, लेकिन अर्मेनिया को MRSAM एक्सपोर्ट करने में भारत को समस्या आ सकती है, क्योंकि इसका निर्माण इजरायल और भारत ने मिलकर किया है। जहां भारत अर्मेनिया को सपोर्ट करता है, वहीं इजरायल अजरबैजान को सपोर्ट करता है। तो हो सकता है कि इजरायल अर्मेनिया के लिए MRSAM को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगा दे। हमारी अगली खबर निकलकर आ रही है जोरावर टैंक को लेकर। DRDO के चीफ डॉक्टर समीर V कामत के अनुसार जोरावर लाइट टैंक के इंटरनल डेवलपमेंट ट्रायल्स अगली 1 से 1.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इस टैंक को यूजर ट्रायल्स के लिए सेना को सौंप दिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 2027 तक इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाए। DRDO जोरावर टैंक के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रायल्स प्लान कर रहा है, ताकि ये भारतीय सेना के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर सके, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस को सुनिश्चित करने के लिए हाई टेम्परेचर में और विंटर ट्रायल्स के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में टेस्ट किया जाएगा। और पहाड़ी इलाकों में ये कितना इफेक्टिव है, ये जांचने के लिए इसके हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स भी किए जाएंगे, क्योंकि जोरावर लाइट टैंक को सर्विस में शामिल करने के बाद सेना इसे हिमालय के हाई एल्टीट्यूड जोन्स में डिप्लॉय करने वाली है। तो दोस्तों, इन अपडेट्स को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।